दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास सदियों पुराना रहा है। ये मानव जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। कुछ तो इतनी विनाशकारी होती हैं कि पल भर में ही सब कुछ नष्ट कर देती हैं, जिसमें जान माल का भारी नुकसान तो होता ही है, साथ ही इसके बाद के परिणाम और भी ज्यादा घातक होते हैं और सालों साल इससे उभरने में लग जाते हैं। भूकंप इनमें से एक है जो कि प्राकृतिक आपदाओं में सबसे विनाशकारी माना जाता है। सुपर फैक्ट्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में बात करेंगे और तुर्की में भूकंप का क्या इतिहास रहा है इस पर भी नजर डालेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। 6 फरवरी को सुबह 4:17 पर तुर्की और सीरिया के उत्तरी एवं पश्चिमी इलाके में आए भयानक भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसका केंद्र शहर से 34 किलोमीटर पश्चिम की ओर गजियानटेप इलाके में जमीन के अंदर 17.9 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई है, जो कि भूकंप का काफी खतरनाक एवं गंभीर स्तर माना जाता है। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप के कारण अभी तक 22,210 मौतें हो चुकी हैं व 80,160 लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं। इस बड़े भूकंप के आने के बाद काफी सारे छोटे छोटे और भी झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4 से 5 के बीच में थी। दोस्तों, तुर्की में जो ये भूकंप की घटना देखने को मिली है, इस घटना को तुर्की में ही साल 1939 में आए भूकंप के झटके से इसकी तुलना की जा रही है। साल 1939 में जो भूकंप आया था उसका भी मैग्नीट्यूड 7.5 से ज्यादा था और इस भूकंप की वजह से तकरीबन 30,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं 2023 में आए भूकंप को अब तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। इससे पता चलता है कि तुर्की और सीरिया में स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है और इसी वजह से तुर्की की सरकार द्वारा एवं सीरिया की सरकार द्वारा कई बचाव एवं राहत अभियानों की शुरुआत भी की गई है, जिसमें भारत सरकार भी अपना पूरा सहयोग दे रही है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है, जो कि वहां बचाव एवं राहत अभियान में तुर्की सरकार की मदद करेंगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि तुर्की एवं सीरिया में भूकंप आने की वजह क्या थी। दरअसल तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उसकी वजह धरती के नीचे की अफ्रीकन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स का टकराव है। अरेबियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, जिसके चलते एनाटोलियन प्लेट पर पश्चिम की ओर बढ़ने का दबाव बन रहा है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि पूर्वी एनाटोलियन ब्लॉक की लगभग वर्टिकल फॉल्ट लाइन के आसपास भूकंप आया था, जो कि सीरिया बॉर्डर के बेहद करीब है। एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक उत्तरी, मध्य और पूर्वी तुर्की को कवर करता है। यह भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि तुर्की में भूकंप क्यों आए और इससे जान माल का कितना नुकसान हुआ। आइए अब हम ये जानते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो सतह है, या यूं कहें कि इसका जो निचला हिस्सा है, वो मुख्य तौर पर 4 हिस्सों में विभाजित है। इन 4 हिस्सों में सबसे पहले नंबर पर आता है क्रस्ट, दूसरे नंबर पर आता है मेंटल और उसके बाद बारी आती है आउटर कोर की और सबसे अंत में आता है इनर कोर। इन 4 हिस्सों से मिलकर हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह बनती है, लेकिन जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसके लिए 2 चीजें जिम्मेदार होती हैं, जिनमें से एक है क्रस्ट और दूसरा आता है मेंटल। जब इन दोनों हिस्सों को हम जोड़ देते हैं तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण होता है, लेकिन पृथ्वी का जो ये ऊपरी हिस्सा है वो केवल एक भाग में मौजूद नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे हिस्सों में विभाजित है और इन्हीं हिस्सों को हम विज्ञान की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है उसे टेक्टोनिक बाउंड्री कहते हैं। इसके अलावा 2 प्लेट्स के बीच जो विभाजन की जगह होती है उसे हम फॉल्ट कहते हैं और अधिकांश भूकंप जो उत्पन्न होते हैं वो इसी फॉल्ट जोन में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं
और इसी मूवमेंट की वजह से जब दो प्लेटों के बीच में जब घर्षण होता है या टकराव होता है तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब ये ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है तो ये पृथ्वी के ऊपरी सतह की ओर जाने का प्रयास करती है, जिससे धरती में कंपन होता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस जगह को हम हाइपोसेंटर कहते हैं, और जिस जगह पर भूकंप सबसे पहले सतह को टच करता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। और कंपन उत्पन्न होने से लेकर सतह तक पहुंचने में इतना कम समय लगता है कि सूचना का प्रसारण लोगों तक पहुंचाना लगभग असंभव होता है। इसलिए व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो भूकंप का पूर्वानुमान लगाना अभी तक संभव नहीं हो सका है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार ये जानने में वर्षों से जुटे हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको काफी जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें व कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।